अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम इब्तिसाम इलाही ज़हीर है। पिछले साल की बात है, मौसम गर्मियों का था और मुझे एक इलाके में जाना पड़ा एक फ़ौतगी के सिलसिले में जनाज़ा पढ़ने के लिए। वहाँ जनाज़े का इंतज़ार था और लोग बैठे हुए थे, मैं भी उधर बैठा हुआ था। अचानक से मेरी एक बंदे के ऊपर नज़र पड़ी और उसकी मेरे ऊपर पड़ गई। तो उसने मुझे पहचान लिया, मैंने भी समझा कि शायद कहीं देखा देखा है। वो अचानक से मेरे पास आया, कुछ सवालों जवाब शुरू किए और उसके बाद मेरा बाजू पकड़ा और मुझे वहाँ से उठा के बाहर ले गया। मेरे साथ तारुफ़ करता रहा और मैं उससे कुछ पूछने की कोशिश करता रहा और इसी असना में वो चलते चलते करीब ही कहने लगा मेरी इधर दुकान है, वहाँ जाके बैठते हैं। उधर जाके हम बैठ गए और वो मुझे बताने लगा कि मैं इस टाइम इतनी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मेरे पास इतना माल है, ये मेरी दुकान है माशाल्लाह भरी हुई है। और उम्र उसकी तकरीबन कोई 65 से 70 के लगभग थी। मेरे बच्चे बाहर होते हैं यूरोप के मुल्कों के अंदर, मुझे हर महीने इतने लाख रुपए आ जाते हैं और इधर से भी मैं ख़ुद भी बड़ी मेहनत करता हूँ, बड़ा पैसा कमाता हूँ। और फिर उसके बाद उसने मुझे फिर बाजू से पकड़ा, दुकान का शटर गिराया और कहने लगा जिस दुकान के अंदर हम बैठे हुए हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है और फिर उसके साथ वाली भी मेरी है और उसके साथ वाली मार्केट भी मेरी है और उसके साथ वाला खाली प्लाट भी मेरा है। और फिर चलते चलते आगे उनके घर के पास ही, मतलब उसी मार्केट के पास ही कब्रिस्तान था। तो कब्रिस्तान के बिल्कुल पास जाके मेरे जहन में सवाल आया, मैंने पूछा, क्योंकि मैं उसकी सूरत हाल को देख रहा था और एंजॉय कर रहा था कि यार ये बंदा इतने माल का मालिक है जो कुछ अरसा पहले इसके पास नहीं था और इसने ज़िंदगी का एक अरसा लगाकर इस माल को हासिल किया और अभी भी ये कमाने की तगदो के अंदर मौजूद है। हालांकि इसके जवान बच्चे मौजूद हैं और वो फर्मा बरदार हैं और वो इसको माली तौर पे हिसाबो किताब इसी के पास रखते हैं और इसको भेजते रहते हैं और सारा घर का जो बजट और कंट्रोल है और सरबराही है वो इसी के पास है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जो कि बाद में मैंने जाके देखा भी। अच्छा, चलते चलते आगे हम गए तो कब्रिस्तान आ गया और कब्रिस्तान के बिल्कुल पास जो लास्ट वाला प्लाट था उसको लेकर उसने उसके नीचे मार्केट बना के, दुकानें बना के उसने कहा जी यहाँ इतनी दुकानें बनी हैं, इतनी मैंने इनमें से सेल कर दी हैं और इतने लाख मुझे आ चुका है, जितने की मैंने ज़मीन लेके उतनी ऊपर लागत लगाई थी तकरीबन उतने मैं कमा चुका हूँ, यानी हासिल कर चुका हूँ, रेवेन्यू इकट्ठा हो गया, बाकी मेरा प्रॉफिट पड़ा हुआ है। और इसके अलावा दीगर उसने अपनी प्रॉपर्टी गिनवाई जो गैर मनकूला यानी कि जायदाद और ज़मीन की शक्ल में प्रॉपर्टी थी, वो तकरीबन जिस हिसाब से वो बता रहे थे मार्केट वैल्यू के मुताबिक, वो मैंने जो अंदाज़ा लगाया वो 30 करोड़ 25-30 करोड़ के लगभग थी। लेकिन अब मैं आता हूँ उनकी ज़ाती सूरत हाल की तरफ कि वो बंदा, उसका जिस्म इंतहाई नहीफ़ व नज़ार, और मैंने समझा कि शायद चेहरे की भी सूरत हाल से मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद किसी दरीना बीमारी के अंदर मुब्तला है। मैंने उनसे पूछना चाहा कि बुज़ुर्गों, आपको क्या मसला है? आप मतलब जिस्म आपका बड़ा कमज़ोर है। नहीं, कहने लगा मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़िट हूँ। जब चल रहे थे तो उसके अंदर भी मुझे, उनकी चाल के अंदर भी एक लंगड़ाहट सी महसूस हो रही थी। और फिर उसके बाद एक जनाजे का टाइम हो गया, सख्त गर्मी थी, मुझे प्यास भी लग रही थी। तो मैं अब मेहमान भी था और मेहमान आपको पता है बेज़ुबान होता है, मैं पूछ नहीं सकता था, ख़ुद से कह नहीं सकता था। और जो जिस घर के अंदर मैं गया था वहाँ से तो मैं उठ आया था, वो मुझे ले आए थे क्योंकि एक पुराना ताल्लुक़ का उन्होंने वास्ता देकर मुझसे बातचीत करनी शुरू कर दी थी। अब मैं ख़ुद भी ना मांगूँ और प्यास भी मुझे लगी हुई थी, अचानक से फिर बार बार एक अरसा, एक टाइम गुज़रने के बाद जब मुझे प्यास ने शदीद सताया तो मैंने उनसे सवाल कर ही लिया। मैंने कहा पानी आपके पास इधर कूलर वगैरह मौजूद है दुकान के अंदर? कहने लगे ओहो, दुकान के अंदर भी कूलर मौजूद है, लेकिन हम तो आपको घर में जाके पुरतकल्लफ़ तरीके से जो है ना वो पानी वगैरह पिलाएंगे, हम बैठेंगे, खाना भी खाएंगे। मैंने कहा नहीं, खाने के लिए माज़रत, मैं इंशाल्लाह फ़ौरन चला जाऊँगा, लेकिन यह है कि आप पानी मुझे सादा ही पिला दें। कहने लगे नहीं, मैं शरबत पिलाऊंगा। मैंने कहा अच्छा। उसी इस्ना में जनाजे का टाइम हुआ और हम उसी हालत में जनाजे के लिए गए। जनाजे के बाद जब वापस आए तो अल्लाह ने हमारे नसीब के अंदर जो भी पानी वगैरह किया था वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से हासिल हुआ। और फिर उसके फ़ौरन बाद मुझे इसरार किया जाने लगा कि हमारे घर चलो, आप बड़ी देर बाद आए हो, आप के साथ हमारा एक ताल्लुक़ है, तो आप घर चलो। अब घर में मैं जब गया
तो घर एक रकबा ज़्यादा था, खुला घर था, लेकिन घर की सफाई सुथराई और घर की जो अमूमी सूरत हाल, जो उसकी बज़ाहिर लुक थी, वो बड़ी अजीब व गरीब थी। ऐसे लगता था जैसे यहाँ कोई रह नहीं रहा, या इसकी कोई रह रहा है तो बड़ा केयरलेस किस्म का बंदा है या लोग हैं जो इसकी सफाई सुथराई का, आबाद खारी का, इसकी फ़र्श की धुलाई का या इसके पेंट शेंट का कोई ख्याल नहीं रखते। और वो यूरोप के अंदर मुकीम और उनकी ख़वातीन भी घर के अंदर मौजूद, और लेकिन घर की सूरत हाल इस तरह की थी कि शायद एक आम बिल्कुल सादा मज़दूर अगर उसकी भी घर वाले सलीकामंद हैं या वो सफाई पसंद हैं तो उसका घर उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर, साफ़ सुथरा और अच्छा होगा। वाशरूम में मैं गया तो वहाँ की सूरत हाल, टूंटियों की और फ़र्श की बड़ी अजीब व गरीब, यानी अमूमी सूरत हाल। वैसे इसके बारे में कहते हैं कि अगर आपने किसी जगह का मुआयना करना हो तो वहाँ का वाशरूम आप जाके चेक कर लें, आपको सारा सूरत हाल पता चल जाएगी। तो मुझे तो वैसे भी सूरत हाल का पता चल चुका था। इतनी लंबी बात करने का मकसद ये है कि कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारा माल दिया होता है, लेकिन शायद उनकी किस्मत में अपने ऊपर लगाना नहीं होता। और पंजाबी में कहते हैं, जोड़ मियाँ जोड़ तेरे खामन वाले होर। तो हजरात, ऐसी ज़िंदगी कभी ना गुजारें। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो सिर्फ़ जोड़ने पे, जमा करने पे तवज्जो ना दें, बल्कि उसको अपने ऊपर जितनी अल्लाह ने इस्तिताअत दी है ख़र्च करें। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद करता है कि वो अपने बंदे के ऊपर अपनी नेमतों के असरात को देखे। हदीस मुबारक का मफ़हूम है। तो इंसान को अपना लिबास, अपना रहन सहन, अपनी ख़ुराक, उम्र के मुताबिक अपना घर बार, अपने स्टेटस वो अपना अच्छा रखना चाहिए, अप टू डेट रखना चाहिए। और जितनी अल्लाह ने वसअत ताकत दी है उसमें से अल्लाह के रास्ते में भी ख़र्च करें, और अपने ऊपर ख़र्च करना ये अव्वलीन आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द भी ऐसे लोगों का मुशाहदा करेंगे जो ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ऐसी ज़िंदगी मेरे नज़दीक बहुत बड़ी इबरतनाक ज़िंदगी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए।